एक रात प्लांट में सायरन बजा। सबसे पहले चेक किया प्रेशर ट्रांसमीटर, उसका कैलिब्रेशन एकदम सही था, वायरिंग एकदम सही थी, लूप चेक भी उसने पास कर दिया, फिर भी प्लांट ट्रिप हो गया। तो दोस्तों आज मैं आपको वो पूरा केस स्टडी स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा और बताऊंगा कि क्या क्या हुआ था और क्यों हुआ था और कैसे आपने उस प्रॉब्लम को फिक्स किया। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आप कभी भी इस तरीके की मिस्टेक नहीं करोगे जो इस दौरान हुई थी। अगर आप पहली बार आए हो हमारे इस चैनल पे, तो दोस्तों मेरा नाम है अमर और हमारे इस चैनल पे रियल प्लांट के एक्सपीरियंस के वीडियोस और रियल केसेस और रियल सॉल्यूशंस कि बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे और डालता हूँ। कोई थ्योरी रट्टा नहीं, कोई बुक का कॉपी पेस्ट नहीं। जो मैं फील्ड में देखता हूँ, समझता हूँ और जो मैं खुद सॉल्व करता हूँ, वो आपको सीधे-सीधे बताता हूँ यहाँ पे। अगर ये चीज़ आपको आपकी फील्ड या आपकी लाइफ में कहीं काम आती है और काम आएगी भी, तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और इस बटन को ज़रूर दबा दीजिए। और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा क्योंकि जो लोग बेल आइकन दबाते हैं, उनके पास मेरी वीडियो सबसे पहले पहुँचती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं केस स्टडी के बारे में धीरे-धीरे बढ़ना। तो एक चीज़ और समझ लेते हैं सिर्फ़ एक बार, फिर ज़िंदगी भर का काम खत्म और ये हमेशा आपके काम आएगी। ये क्या है कि प्रोसेस लाइन में एक पाइप निकलता है, इसको इम्पल्स लाइन कहते हैं। वो इम्पल्स लाइन जो है वो ट्रांसमीटर तक आपकी जाती है। तो इस इम्पल्स लाइन में क्या-क्या होगा ये डिपेंड करता है कि प्रोसेस में क्या फ्लो हो रहा है, यानी उस पाइप में क्या फ्लो हो रहा है। अगर लिक्विड है लाइन में, तो ट्रांसमीटर जो है वो नीचे लगाना है। क्यों? क्योंकि लिक्विड जो है वो ग्रेविटी से नीचे की तरफ रहता है और इम्पल्स लाइन जो है वो हमेशा बनी रहती है, जिसकी वजह से रीडिंग हमेशा सही आती है। लेकिन अगर गैस है लाइन में, तो ट्रांसमीटर को ऊपर लगाएंगे। अब ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि गैस ऊपर की ओर जाती है, नीचे लगाएंगे तो कंडेंसेट जम जाएगा और एक्स्ट्रा प्रेशर जो है वो ऐड हो जाएगा, जिसकी वजह से रीडिंग क्या हो जाएगी दोस्तों, गलत आ जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर उस क्लाइंट पे स्टीम है, तो उसमें हमें कंडेंसेट पॉट लगाना पड़ेगा। वो स्टीम को क्या करेगा, लिक्विड में कन्वर्ट करता रहेगा और रीडिंग जो है वो स्टेबल रखेगा। बस यही 3 रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं और इन्हें याद कर लीजिए। लेकिन एक काम करिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि केस के बाद जो है मैं आपको एक ऐसी चेकलिस्ट दूँगा, जो आप अपनी पॉकेट में हमेशा रख सकते हैं और साइड पे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। वो चेकलिस्ट मैं अपने 5 साल के अपने फील्ड एक्सपीरियंस जो पावर प्लांट के और 5 साल के प्रोसेस प्लांट में, यानी 10 प्लस इयर्स के एक्सप्लेनेशन जो बुक में नहीं मिलेगा या इंटरनेट पे नहीं मिलेगा, वो सिर्फ़ इसी वीडियो में मिलेगा। तो सिर्फ़ एंड तक देखने वालों को ही लास्ट में पता चलेगा। तो अब बात करते हैं उस रात की कि उस रात को क्या हुआ था। तो दोस्तों गैस प्रोसेसिंग प्लांट था। एक उसमें क्या है, इस एक गैस की लाइन प्रेशर ट्रांसमीटर लगा हुआ था। तो कमीशनिंग के टाइम जो था सब कुछ नॉर्मल था, प्लांट कमीशन हुआ था, प्लांट चलाया गया था। काफ़ी वीक्स के बाद फिर धीरे-धीरे ऑपरेटर ने ये नोटिस किया कि जो डाउन स्ट्रीम में जो फ्लो है, वो थोड़ा कम हो रहा है। यानी जिस लाइन पे वो प्रेशर ट्रांसमीटर लगा था, उस लाइन का फ्लो धीरे-धीरे कम हो रहा है। तो इंजीनियर्स थे, उन्होंने कंट्रोल वाल्व को चेक किया। वाल्व पार्शियली क्लोज़ था क्योंकि कंट्रोलर सिग्नल दे रहा था, क्योंकि प्रेशर हाई था, प्रेशर से वो वाल्व कंट्रोल होता था। तो प्रेशर हाई था तो वाल्व कम हो गया था, वाल्व बंद हो गया था। लेकिन किसी ने ये चेक नहीं किया कि प्रेशर एक्चुअली में हाई है या नहीं, क्योंकि उसके आसपास कोई गेज भी नहीं था, तो इसके लिए किसी का ध्यान भी नहीं गया। फिर एक रात क्या हुआ कि कंट्रोलर ने वॉल्व को फुल्ली बंद कर दिया, पूरा बंद कर दिया और कंप्रेसर को गैस नहीं मिली। कंप्रेसर को जब गैस नहीं मिली तो कंप्रेसर हो गया ट्रिप। इसकी वजह से पूरा प्लांट हो गया ट्रिप, तो प्लांट जो है वो डाउन टाइम में आ गया। अब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है, तो टेक्नीशियंस ने ट्रांसमीटर चेक किया, वो भी ठीक निकला, कोई दिक्कत नहीं निकली। फिर वायरिंग चेक करी हमने डीसी से पीएस तक, वो भी ठीक निकला। कैलिब्रेशन भी चेक किया, वो भी सही निकला और आउटपुट सिग्नल भी करेक्ट आ रहा था। तो सबको समझ में नहीं आ रहा था आखिरकार प्रॉब्लम है क्या। तभी एक सीनियर इंजीनियर आए, उन्होंने सिर्फ एक चीज देखी कि ट्रांसमीटर की पोजीशन है कहाँ पे। तो उन्होंने ये देखा कि वो जो लाइन थी वो गैस की लाइन थी और ट्रांसमीटर लगा था नीचे की तरफ। मतलब काफी हफ्तों से कंडेंसेट जो है वो इंपल्स लाइन में इकट्ठा हो रहा था, एक्यूमुलेट हो रहा था स्लोली स्लोली। जो दिन पे दिन क्या होता है, कंडेंसेट बढ़ता जा रहा था। तो जितना कंडेंसेट बढ़ता जा रहा था, उतनी रीडिंग धीरे धीरे गलत होती जा रही थी और उतना ही वॉल्व धीरे धीरे बंद होता होता जा रहा था और उतना ही फ्लो जो है वो कम हो रहा था। और उस रात को तो लिमिट ही क्रॉस हो गई, जिसकी वजह से बॉल पूरी तरीके से बंद हो गया, लेकिन एक्चुअल में प्रेशर नहीं था। अब हमने फिक्स कैसे किया? सबसे पहले क्या किया, ट्रांसमीटर को रीलोकेट किया, उसको ऊपर लगाया, फिर प्लांट स्टार्ट कर लिया।
टोटल काम करने पे हमें 2 घंटे लगे। प्लांट का डाउन टाइम हो गया पूरा 6 घंटे का और लाखों का नुकसान हो गया। सिर्फ एक ट्रांसमीटर की पोजीशन की गलती से। तो केस तो आपने देख लिया, अब ये 4 मिस्टेक जो मैं फील्ड में रेगुलरली देखता हूँ, जो आपको भी देखनी चाहिए, वो ना हो तो बहुत ही अच्छा है। एक आइसोलेशन वॉल मिसिंग। टैपिंग के पास जो आइसोलेशन वॉल होता है, मेंटेनेंस के टाइम में हम पूरी लाइन को आइसोलेट करते हैं। तो वो जो छोटा बॉल है वो बहुत सारा टाइम हमारा बचाता है, तो वो बॉल ज़रूर होना चाहिए। इसके बाद दूसरी मिस्टेक ये है कि इम्पल्स लाइन बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। 5 मीटर से ज़्यादा अगर लंबी इम्पल्स लाइन है तो उसका रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। प्रेशर भी आपका धीरे-धीरे स्लो होगा, ट्रांसमीटर आपको लेट बताएगा डीसी से पीएलसी तक। उसमें अगर कोई कंट्रोल लूप होगा तो वो कंट्रोल लूप भी स्लो हो जाएगा और प्रोसेस जो है वो अनस्टेबल भी हो सकता है। तीसरा, वो जो इम्पल्स लाइन है उसमें स्लोप है कि नहीं? लिक्विड सर्विस में स्लोप होना बहुत ज़रूरी है। स्लोप कंटीन्यूअसली चाहिए क्योंकि ट्रांसमीटर की तरफ जो है वो कंडेंसेट जाएगा। फ्लैट लाइन में अगर होगा तो गैस का पॉकेट जो है वो बन सकता है और गैस जो है वो ट्रैप हो सकती है जिसकी वज़ह से रीडिंग गलत आ सकती है। ड्रेन और वेंट में प्लग नहीं होना। ये छोटी फिटिंग्स हैं लेकिन ट्रबल शूटिंग में इनके बिना जो है वो काम रुक जाता है। लेकिन लिक्विड सर्विस में ड्रेन और गैस सर्विस में वेंट हमेशा प्रोवाइड होना चाहिए ताकि हम आसानी से ट्रांसमीटर को चेक कर सके। जब भी साइट पे ट्रांसमीटर लगाओ तो ये 5 सेकंड में ये सारी चीजें चेक कर लो, तब आपको पता चल जाएगा कि प्रोसेस में क्या हो रहा है। अगर लिक्विड का प्रोसेस में लिक्विड है तो ट्रांसमीटर नीचे होना चाहिए। अगर प्रोसेस में गैस है तो ट्रांसमीटर ऊपर होना चाहिए। अगर स्टीम है उस लाइन पे तो कंडेंसेट पोर्ट जरूर होना चाहिए, डायरेक्टली स्टीम नहीं आनी चाहिए। और आइसोलेशन वॉल्व होना चाहिए, इम्पल्स लाइन 5 मीटर से कम होनी चाहिए। इसके बाद आपको ये देखना है कि स्लोप जो है वो करेक्ट डायरेक्शन में होना चाहिए, ड्रेन या वेंट में प्लग लगा होना चाहिए। बस आप इन 5 क्वेश्चन का जवाब अगर आपको फील्ड में जाके हाँ में मिल जाता है, तो आप ये समझ जाइए और ये इंस्टॉलेशन बिल्कुल एकदम करेक्ट है, ये समझ में आ जाएगा। तो फील्ड में सीनियर लोग क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट ठीक है या नहीं? सबसे पहले वो ये कहते हैं कि पहले इंस्टॉलेशन देखो। आपको भी इसी तरीके से सोचना है, तब आप अच्छी तरीके से ट्रबल शूट कर पाओगे। तो आज एक लाइन में समरी में मैं ये बताता हूँ कि आज हमने क्या देखा कि कैलिब्रेशन से पहले और वायरिंग से पहले इंस्टॉलेशन चेक कर लेना चाहिए। अगर आपका प्लांट न्यूली कमीशन्ड है या किसी में दिक्कत नहीं आई है तो भी चेक कर लेना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो लाइक करो और लोग इंजीनियर दोस्तों के साथ आप शेयर करिए, उन्हें भी ये वीडियो काम आएगी। कमेंट में आप ये बताना कि आपके प्लांट में ऐसा कोई केस आपने कभी नोटिस किया है, रजिस्टर्ड किया है। मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूं, तो आप कमेंट जरूर करें। और एक आपके लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि वेडनेसडे को मैं ला रहा हूं एक हार्ड प्रोटोकॉल में प्रैक्टिकली एक्सप्लेन वीडियो, जिसमें क्या होता है ये भी बताऊंगा और कैसे काम करता है ये भी बताऊंगा। एक बात बोलूं, जब मैं फ्रेशर था तो मेरे पास कोई भी नहीं था जो फील्ड की रियल चीजें बताए। बुक्स में जो था वो तो प्लांट में मिलता ही नहीं है, वो प्लांट में बहुत हद तक काम भी नहीं आता। तो इसीलिए ये चैनल मैंने इसीलिए बनाया था ताकि जो स्ट्रगल मैंने किया है मैं कोशिश कर सकूं थोड़ी बहुत कि आप भी मेरे एक्सपीरियंस से सीख के आप वो स्ट्रगल ना कर पाएँ। तो हर वीक इस तरीके की प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिलती रहेगी, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। और 1 सेकंड का काम है, ज़्यादा देर तो लगेगी नहीं आपको, तो लेकिन आपकी फील्ड के करियर में ईयर्स का डिफरेंस ला सकता हूँ, ये मेरी पूरी कोशिश होगी। और जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो उनको बहुत-बहुत थैंक यू। आप लोग इस चैनल की असली स्ट्रेंथ हो, तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक